आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत पोल विदेश भागने वाले भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक मजबूत माध्यम बनेगा। प्रदेश में युवाओं के समग्र विकास के लिए चलाया जाएगा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में करेंगे पार्थ योजना का श्री गणेश। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर फिर शुरू, दिन रात के तापमान में और गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत पोल पोर्टल और 3 नए आपराधिक कानून विदेश भागने वाले भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में काम करेंगे। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह जांच एजेंसियों और राज्यों की पुलिस को 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत पोल जैसी आधुनिक प्रणालियों के लागू होने से अब ऐसे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सकेगा। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से आज स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला लक्ष्य प्रत्येक युवाओं की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक के दर के बराबर लक्षित करना। दूसरा लक्ष्य प्रत्येक युवा को कक्षा 12वीं तक के स्तर तक की शिक्षा पूरी कराने के लिए प्रयास करना। और तीसरा लक्ष्य प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना है। निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। मौजूदा दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज फिर स्पष्ट किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। There is no evidence of unreliability or any drawback in the EVM. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments, no alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज केंद्र सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। इस वर्ष के कैलेंडर का विषय जन भागीदारी से जन कल्याण है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि कैलेंडर सरकार के आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पृष्ठ प्रौद्योगिकी, किसान और कृषि, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे, स्वच्छ भारत के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ साथ खेल व एथलीटों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोगों पर सरकार द्वारा छोड़े गए अमिट प्रभाव को उजागर करता है। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्रांड को बड़ा बनाने के उद्देश्य से एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड व संबद्ध दुग्ध संघों व राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य होने वाले कोलैबोरेशन एग्रीमेंट पर सहमति दी गई। यह निर्णय प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जनवरी को राजधानी भोपाल से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा शुरू की जा रही पार्थ योजना का शुभारंभ करेंगे।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इसके तहत युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्थ। पार्थ मतलब पुलिस, आर्मी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। हम देखते हैं कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए प्रयास करता है, पर उसको सही रूप में फिजिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत दिक्कत होती है कि हम संभागीय स्तर पर पहले चरण में उसको लेकर हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे। रंगमंच के जाने माने अभिनेता आलोक चटर्जी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। वह मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक भी थे। दमोह में जन्मे आलोक चटर्जी 8वीं कक्षा पास कर जबलपुर चले गए थे। इसके बाद वे भोपाल में बस गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर फिर शुरू हो गया है। आज से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। शीत लहर भी चल सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में घना कोहरा रहेगा। 12 जनवरी से कुछ जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में बर्फबारी होने से सर्द हवाएं प्रदेश में आ रही हैं। आने वाले दिनों में बर्फ पिघलेगी, जिससे हवा की रफ्तार तेज होगी और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ जाएगा। रतलाम जिले के शासकीय कार्यालय भवन सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इसके लिए कार्य किया जा रहा है। इस योजना में जिन शासकीय कार्यालयों के भवन सरकारी हैं, उनकी छत पर सोलर प्लेट तथा उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में आज हुई एक बैठक में कलेक्टर राजेश बौथम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा से रोशनी के लिए प्रस्ताव भेजें। सौर ऊर्जा से बिजली का बिल भी प्रति यूनिट 3 से 4 रुपये रहेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, स्वच्छ भारत मिशन और साहस संस्था के बीच MOU साइन किया गया है। प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के अंतर्गत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की पहल की जा रही है। बांधवगढ़ में होटल्स, रिजॉर्ट आसपास की 7 ग्राम पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण हितैषी और स्वच्छता संबंधी जागरूकता विकसित की जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत में आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सिंहस्थ से पहले उज्जैन में 4 हेलीपैड बनाए जाएंगे। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज सदावल हेलीपैड के निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया। सदावल में ही 4 हेलीपैड बनाया जाना निश्चित हुआ है। यहां अभी तक पोल शिफ्टिंग और सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं लेवलिंग का कार्य प्रगति पर है। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य महत्वपूर्ण गेस्ट की जरूरत के अनुसार हेलीपैड रेक्टेंगुलर आकृति में बनाए जाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में वन स्टॉप सेंटर और जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र द्वारा महिला जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं व सेवाओं की जानकारी दी गई। रतलाम में अग्निवीर वायु की भर्ती 2 दिवसीय पब्लिसिटी ड्राइव का आयोजन 9 व 10 जनवरी को किया जाएगा। दतिया में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोग बंद कमरों में हीटर चलाते हुए नजर आए। झाबुआ में विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी की अध्यक्षता में PM श्री कन्या विद्यालय में वैदिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। धार में युवा संगम प्लेसमेंट में निजी कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से कुल 91 आवेदकों का चयन किया गया। शहडोल जिले में 16 जनवरी को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। आयोजन की सफलता के लिए जिला प्रशासन MPIDC के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने में जुटा है। बैतूल में भूतपूर्व सैनिकों की मासिक बैठक 9 जनवरी को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आयोजित की गई। इंदौर में युवा संगम कार्यालय के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में 125 युवाओं को नौकरी दिलाई गई। और शिवपुरी में कड़ाके की ठंड के साथ कलेक्टर ने सभी स्कूलों के संचालन का समय सुबह 10 बजे के बाद करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत पोल विदेश भागने वाले भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक मजबूत माध्यम बनेगा। प्रदेश में युवाओं के समग्र विकास के लिए चलाया जाएगा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में करेंगे पार्थ योजना का श्री गणेश। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू, दिन रात के तापमान में और गिरावट की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।